नमस्ते, मैं नियति कुमारी आज पुत्र वियोग शीर्षक कविता के विषय में बताऊंगी, जो उपशास्त्री प्रथम वर्ष के सिलेबस से लिया गया है। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री, लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी थी। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में पुत्र के निधन के बाद माँ के हृदय में उठने वाली शोक भावनाओं को अभिव्यक्त किया गया है। सारे संसार में खुशियाँ छाई हुई है, सारी दिशाएं हंसती नज़र आती है, लेकिन मृत्यु के बाद कवयित्री का खिलौना, उसका पुत्र वापस नहीं आता है। माँ का खिलौना यहाँ का प्रयोग यहाँ पुत्र के लिए किया गया है। माँ ने उसे गोद से नहीं उतारा कि कहीं उसे ठंड न लग जाए। जब भी पुत्र माँ कहकर पुकारता था वह दौड़कर उसके पास चली आती थी, उसे थपकी दे देकर सुलाती थी, मधुर संगीत की लोरियाँ सुनाती थी। कवयित्री कहती है कि उसके चेहरे पर थोड़ी सी भी उदासी हो जाती तो मैं रात भर सो नहीं पाती। उस पुत्र के कल्याण के लिए वह अपने आप को भी भूल जाती थी। पत्थरों के देवता को देवता मानकर वह पुत्र कल्याण के लिए कामना करती थी। मंदिरों में जाकर भगवान के सामने सिर झुकाती थी। पुत्र की मृत्यु के बाद वह बहुत दुखी होती है। उसका पुत्र इस धरती से उठ गया है, इससे उसे पल भर की भी शांति नहीं मिल पाती है। कवयित्री के प्राण बेचैन है, परेशान है। माँ का धन अर्थात उसका बेटा आज खो गया है। किसी भी माँ के लिए उसका पुत्र ही अनमोल धन है और उसके खो जाने पर वह बहुत ही दुखी और व्याकुल हो जाती है। उसे वह कभी पा नहीं सकेगी। माँ का मन पुत्र के निधन पर हमेशा रोता ही रहता है। अब माँ का जीवन कठिन और जटिल हो गया है। वह उदासी में जी रही है। उसका जीवन अब सूना सूना हो गया है। अब यदि एक बार वह पुत्र जीवित हो जाए तो वो उसे प्यार से सीने से लगा लेगी। अर्थात कवयित्री कहती है कि अगर उसका पुत्र जीवित हो जाए तो वह उसे बहुत प्यार करेगी, उसे सीने से लगा लेगी, उसके सिर को सहला कर उसे समझाएगी। अर्थात ऐ मेरे प्यारे बेटे, तुम कभी अपने माँ को छोड़कर नहीं जाना। संसार में बेटा खोकर जीना आसान नहीं है। परिवार में माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। वह अपने पुत्र को भूल नहीं सकती। उसके जीवन का सर्वोत्तम उपहार उसका खिलौना अर्थात उसका पुत्र है। कवयित्री ने पुत्र के लिए छौना शब्द कहकर संबोधित किया। छौना का अर्थ है हिरण आदि पशुओं का बच्चा। हिरण का बच्चा जिस प्रकार बहुत सुंदर और कोमल होता है, उसी प्रकार उसका भी पुत्र कोमल है और इसलिए वह अपने पुत्र के लिए छौना शब्द का प्रयोग करती है। वे कहती है कि भाई बहन को भूला जा सकता है, पिता भी अपने बेटे को विस्मित कर सकता है, किंतु उसकी ममता मई माँ जो सदैव उसके पास रहती है, उसको दिन रात गोद में लेकर मन बहलाती है, वो माँ पुत्र की मृत्यु के बाद उसे कैसे भूल सकती है। इस कविता में अपने पुत्र की मृत्यु के बाद उसकी शोकाकुल माँ के मन में उठने वाले अनेक निराशाजनक तथा असंयमित विचार तथा उससे उत्पन्न मन स्थिति को उद्घाटित किया गया है। कवयित्री अपने बेटे के आकस्मिक और अप्रत्याशित निधन से मानसिक तौर पर अशांत है। एक माँ के हृदय में उठने वाले झंझावात की वह स्वयं मुक्तभोगी है। इस पुत्र वियोग कविता में कवयित्री ने अपने पुत्र की मृत्यु के बाद उत्पन्न हुए भावों को अभिव्यक्त किया है। इस कविता में माँ के जीवन में पुत्र का क्या महत्व है, इसकी अभिव्यक्ति की गई है। लेखिका ने कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत ही मार्मिक ढंग से अपने वात्सल्य भाव की अभिव्यक्ति इस कविता के माध्यम से की है।